हेलो डियर फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2025 जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकालकर डीएलएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिया जा रहा है। इसमें पांचवी सूची तो जारी हो चुकी है, साथ में छठवीं सूची आनी एकदम जरूरी हो गई है। बट इसमें देरी क्यों हो रही है और लोग सत्यापन में जाने के बाद रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं? साथ ही सत्यापन में क्या क्या लगता है और सत्यापन कहाँ होती है, इन सभी बातों पे हम लोग बात करेंगे, सभी पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं देरी किए बगैर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय से अटल नगर, यहाँ पे रायपुर से ये नोटिफिकेशन जारी हुई है। यहाँ आप देखेंगे 26/3/2025 की है कि शिक्षक भर्ती 2023 की जो ये विज्ञापित है, जो कंटिन्यूस हो रहा है, ये 23 की भर्ती है जो अभी तक चल रहा है ना, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे 13/3/25 को सूचना जारी की गई थी, जिसमें क्या था, पांचवी सूची जो यहाँ पे पंचम चरण की जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे दस्तावेज सत्यापन में, यह 19 से 26 तक थी। और जैसे 26 को ये कंप्लीट होती, आपको 28 तक नई सूची देखने को मिलता है ना। यहीं पे आप देखेंगे, मैं दो तीन सभी पॉइंट को बात यहाँ करने वाले हैं कि जैसे ही ये 19 से 26 तक चलनी थी, 26 को कंप्लीट होता तो आपका 27, 28 या 29 तक आपका नया सूची जारी होता। बट ठीक है, तो यहां तक निर्धारित किया गया था सहायक शिक्षकों के पांचवें चरण के सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि में आंशिक वृद्धि किया गया है। आंशिक वृद्धि कब तक किया है? ये 3/4/2025 मतलब 3 अप्रैल तक ये वृद्धि कर दी गई है। अब जब 3 अप्रैल तक वृद्धि कर दी गई है तो 3 अप्रैल तक तो वेट किया जाएगा। अब उसके बाद ये जाकर के आपकी छठी सूची निकलेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करके आप बोलोगे सर इसके बाद भी छठी सूची आएगी या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? अरे गारंटी है, कंफर्म आएगी एकदम दावा के साथ छठी सूची। रीजन क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने वहां पे बोला कि लोग यहाँ पे रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। अब देखिए कितने सारे कैंडिडेट क्या है। हाँ, यहाँ पे मैं बात करूँ, देखिए कि रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, मैं रिजेक्ट की बात करूं तो बहुत सारे कैंडिडेट 10th 12th या ग्रेजुएशन किए हुए और डायरेक्ट फॉर्म फिल कर दिए थे। किसी के पास बीएड डीएड नहीं है तो उन्होंने क्या किया, डीएलएड डाल दिया, किसी ने बीएड डाल दिया और फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम में बैठ गए टेस्ट के लिए। फीस तो लगनी नहीं है, क्या दिक्कत है? टेस्ट के लिए बैठ गए, मार्क्स आ गए कई लोगों के, कई लोग के तुक्के से मार्क्स आ गए, किसी ने पढ़े भी थे। ठीक है, अब उनके पास डीएलएड बीएड तो है नहीं, तो आगे सत्यापन में काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। तो इस ये पहला रीजन है कि वो लोग कट हो सकते हैं इसमें। सेकंड रीजन ये आती है कि कई लोग का डीएलएड वगैरह तो है बट टेट नहीं है, फिर भी उन्होंने एग्जाम में बैठा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास डीएलएड तो है बट टेट नहीं है, ना ही सी टेट है ना ही सीजी टेट है। डीएलएड बीएड तो कई कर लिए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड और बीएलएड कर चुके हैं ना, बट उनके पास टेट नहीं है। अब टेट नहीं है तो पर भी वो सत्यापन से बाहर निकलेंगे। ये हो गई आपकी पॉइंट नंबर 2 हो गई। अब ये मैं थर्ड पॉइंट आपको बताता हूं कि देखिए थर्ड पॉइंट क्या है इसमें। थर्ड पॉइंट ये है कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस टीचर के लिए तो पोस्ट डाले हुए थे बट वो किसी और पोस्ट पे अभी वर्किंग पे है, कहीं और उन्होंने काम पकड़ लिया, किसी और जॉब को उन्होंने अचीव कर लिया, क्योंकि 2023 की भर्ती है ना भाई, 2023 की है। तो कितने सारे कैंडिडेट ने दूसरे जॉब को ज्वाइन कर लिया है, दूसरे जॉब को ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे नहीं आना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ। और कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि सहायक ग्रेड 3 की है, कई लोग तो फॉर्म भर देते हैं ना भाई, चलो भाई फॉर्म तो डाल देते हैं, करना नहीं करना बात की बात है, फॉर्म डाल देते हैं, इनमें इनकी हो गई। बट सहायक ग्रेड 3 की कई सारे लोग नहीं करना चाहते। तो ये तीन चार चार पॉइंट है जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जिसके वजह से छठी सूची आना एकदम कंफर्म है और छठी सूची आएगी। चलिए दोस्तों, किसी भी तरह की कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें। साथ ही मैं एक और पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूंगा, यही दोस्तों, सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, मैं उसकी बात करूं तो देखिए, सबसे पहले तो आपने जो टीचर के लिए पोस्ट डाला है, किस बेसिस पे आपने डाला है? ग्रेजुएशन बेस पे डाला है या 12th बेस पे डाला है या मास्टर बेस पे डाला है? वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने होंगे। उससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट, जैसे 5वीं की, 8वीं की, 10वीं की, 12वीं की, ठीक, ग्रेजुएशन मास्टर जो आपने डाला है, साथ में डीएलएड लेकर के डाला है, क्योंकि बीएड वाले तो ऐसे बाहर हो गए, तो डीएलएड की सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी होगी। ठीक है, साथ ही आपको टेट की क्वालिफिकेशन भी लेकर के जानी होगी, टेट आपने क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही आपको छत्तीसगढ़ निवासी की, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल दूं एसटी, एससी, ओबीसी, तो इनकी सर्टिफिकेट आपको लेकर के जानी होगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। साथ ही आप अपने पासपोर्ट साइज के फोटो लेकर के चले जाएं, बैंक पासबुक, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य होते हैं, इन सभी को लेकर के जाना होगा आपको। एक पॉइंट था कि सत्यापन कहाँ होगी, तो सत्यापन के लिए कहीं आपको भटकना नहीं है, आपके जो जिला का जो डीओ ऑफिस है वहीं पे सत्यापन हो रही है, वहां आप जाइए और सत्यापन कराइए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।